हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में प्रथम भोकाल सीरीज की पांचवी और अंतिम कॉमिक्स महागुरु भोकाल का दूसरा और अंतिम भाग। इनकी टहनियों पर लगे फफोले फूट रहे हैं और उनमें से भयंकर कीड़े निकल रहे हैं। कीड़े दीर्घाकार लेकर फैलने लगे। बचाओ बचाओ! साए साए! परिलोक की सुरक्षा देवपुत्रों का दायित्व है। देवपुत्र पूरे परिलोक के अलग अलग हिस्सों में फैल गए थे। अग्नि नष्ट कर देगी तुम्हें और तुम्हारी दुर्गंध को। दूर हटो शैतानों! उफ! शैतान कटीली झाड़ियों ने मुझे भी जकड़ लिया है। नब दूर उच्चारण विधि से अन्य देवपुत्रों से बातें कर रहा था। भ्राताओं, ये शैतान झाड़ियां तो तीव्रता के साथ फैलती जा रही हैं और इन्हें रोक पाना कठिन हो रहा है। ओह! नब के बोले शब्द मुझ तक पहुंच रहे हैं। देवपुत्र दूर उच्चारण विधि द्वारा बातचीत कर रहे थे। संकट बड़ा है। इन दैत्यों ने परिलोक में खलबली मचा दी है। तीव्र दुर्गंध शक्तियों के सम्मुख ठहरने नहीं दे रही। हमारी शक्तियां ने रोक पाने में असमर्थ सिद्ध हो रही हैं। परियों को परिलोक छोड़कर भागना होगा। परियों तक भी पहुंच रहा था वो संवाद। परिलोक छोड़कर परियां कहां जाएंगी? किंतु देवपुत्र अशक्त हैं। हाँ परी सुषुम्ना, वे इस संकट से नहीं निपट पा रहे हैं। पृथ्वी पर तो ऋषि सत्यज्ञान ने मदद की थी, अब यहां कौन मददगार सिद्ध होगा? अब तो ब्रह्मशय भी मदद करने में असमर्थ है। हम परियां ही देवपुत्रों के अशक्त होने का कारण है। हम परियों को ही अपनी संपूर्ण शक्ति देवपुत्रों को प्रदान करनी होगी। संकट परिमहल तक आ पहुंचा है। हमें जो करना है वो तुरंत ही करना होगा। हमें परिरूप त्याग कर अपने प्राण शक्ति रूप सूर्य रश्मियों में परिवर्तित होना होगा। परियों का जन्म सूर्य की 7 रश्मियों से ही हुआ था और अपनी वो प्राण शक्ति हमें देवपुत्रों को प्रदान करनी होगी। उफ! ये सूर्य रश्मियां परियों की प्राण शक्तियां हैं। उन्होंने हमारी शक्तियां बढ़ाने के लिए अपनी देह का त्याग कर दिया है। हमारी और परिलोक की रक्षार्थ उन्होंने ऐसा किया है। हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए भ्राता व्यू। अब हम उन्हें कभी देख नहीं पाएंगे। शत्रु भी अब यहां दिखाई नहीं पड़ेंगे भ्राता अग्नु। परियों का त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। हम इस संकट का मुंह तोड़ उत्तर देंगे। परिलोक को आंच भी नहीं आने देंगे। कितनी शक्ति है तुम्हारे पास, हम सब ग्रहण कर लेंगी। अब परिलोक का बचना कठिन है। इतने शत्रुओं का वध नहीं कर पाओगे जितने हम और पैदा कर देंगी। परियों की शक्ति भी क्षीण पड़ रही है। उफ! हम पराजित हो रहे हैं। भ्राता युद्धक, आप सुन रहे हैं ना? परिलोक तबाह हो रहा है। देवा अभी जीवित है और देवा के रहते परिलोक पराजित नहीं हो सकता। ब्रह्माशय, हे ब्रह्माशय, कृपया परिलोक के संकट के लिए कुछ करें। मैंने तिलिस्मा की सारी शक्ति दैत्यांशों को बंधक बनाए रखने में लगा रखी है, किंतु फिर भी मैं अपनी शक्ति का एक अंश प्रयोग करके इन दुष्टों के विनाश की एक चेष्टा अवश्य कर सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरे निकट आना होगा। मुझे तुम्हारा गर्भ ब्रह्माशय में लाना होगा। अब केवल यही एक उपाय है। मैं तुम्हारे पुत्र को अपने अंदर संचित भोकाल शक्ति प्रदान करूंगा। शेष परियां मारी जा चुकी हैं और देवपुत्र भी। मैंने तुम्हारा गर्भ अपने भीतर स्थानांतरित कर लिया है उदावसु। अब दैत्यांशों की मुक्ति शीघ्र ही होगी। देव! तुम्हारी मंशा ब्रह्मशय कभी पूर्ण नहीं होने देगा दुष्टाओं। उदावसु के गर्भ की शक्ति पुनः भोकाल शक्ति के रूप में विकसित हो चुकी है। वही हुआ जैसा पिताश्री के छायांश ने कहा था। इसलिए तो परिलोक पर उत्पन्न किया था हम वृक्ष सनियों ने ये संकट, ताकि तुम भोकाल शक्ति को पुनः जन्म दो। मगर तुमने भूल कर दी ब्रह्माशय। तुमने भोकाल शक्ति को जन्म तो दे दिया, जिसने हमारी दुष्ट सेना को भी मार काट कर उनका अंत कर दिया। किंतु भोकाल के साथ ही तिलिस्म के तिलिस्म को तोड़कर स्वतंत्र होकर बाहर आ गए दैत्यांश भी। मेरे ये सातों पोते देव कन्याओं की शक्तियां पाकर अमर हैं। इनमें उनके नाना स्याविवर की प्रलंकारी शक्तियां भी हैं और अपने पिता देवत्यों द्वारा प्राप्त सप्तऋषियों की शक्तियां भी। वो देख, ये हमारा पोता शिठांश है। तुम्हारा यह भोकाल तो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाएगा। परिलोक की रक्षा तो बहुत दूर की बात है। भोकाल को पैदा करके तूने उसके भाग्य में आज मृत्यु लिख दी है ब्रह्माशय। हमारा यह तीसरा पोता है पुल्यांश, यह है भ्रोणांश, यह है हमारा 5वां पोता लस्यांश। वाह, क्या वीर योद्धा है। और ये कृत्यांश पर्वत को भी चीर डाले। और ये अत्रांश महाबली महापराक्रमी। उसके पास से हट जाओ भ्राता अत्रांश। खाच खाच। इसे तो हमने परिलोक भेज दिया दादी श्री। अब हमारे लिए क्या आदेश है? यहां आने का उद्देश्य पूर्ण हो गया। अब तुम अपने परनाना श्री स्याविवर को स्वतंत्र कराने में पूर्णतः सक्षम हो। जाओ, उन्हें स्वतंत्र कराओ। वृक्ष सनिया भी वापस लौट गई। उठो भोकाल, दैत्यांश स्याविवर को स्वतंत्र कराने गए हैं। उन्हें रोका न गया तो अनर्थ हो जाएगा।
किंतु उन्होंने मुझे परास्त कर दिया। मैं उनकी शक्तियों का सामना कर पाने में असमर्थ हो गया। फिर किस प्रकार रोक पाऊंगा मैं उन्हें? विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की 5 नीतियां हैं। साम, दाम, दंड, भेद, नीति। कुछ भी करके उन्हें रोकना तो होगा ही। कोई योजना बनानी होगी। इस घटना ने स्वर्गलोक तक हलचल मचा दी। दैत्यांशों को रोकना ही होगा, अन्यथा विनाश दूर नहीं। देवताओं ने स्याव्यवर की ओर बढ़ते दैत्यांशों की राह रोक ली। सावधान, एक भी पग और आगे मत बढ़ाना। हम तो पग भी आगे बढ़ाएंगे और जो कार्य करने हैं वो भी करके जाएंगे। तो यमलोक को प्रस्थान करने को तैयार हो जाओ। इंद्र का फेंका वज्र शैतांश की छाती को भेद किया। अरे, वज्र शक्ति प्रभावी हो गई। ओ, हमें स्मरण होना चाहिए था कि दैत्यांशों में देवंश होने के कारण पर हम देवताओं की शक्तियां प्रभावी है, किंतु इन्हें रोकना तो होगा ही। क्रोधित इंद्र ने ऐरावत को दैत्यांशों पर चढ़ा दिया। दुष्टों, नराधमों! किंतु युद्ध के देवता अयोध्या देव ने दैत्यांशों पर आक्रमण कर दिया। साए 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 दिव्य बाण दैत्यांशों के शरीरों में जा धसे, किंतु देखते ही देखते सभी बाण पिघल गए। दिव्य बाण व्यर्थ चले गए। कृत्यांश ने अपनी हथेली पर उत्पन्न की स्याव्यवर की काल छिद्र शक्ति। ओ, ये दुष्ट अमर है। हम उसकी हथेली पर उत्पन्न काल छिद्र की ओर खींचे चले जा रहे हैं। सभी देवता काल छिद्र में समा गए। कृत्यांश ने सभी देवताओं को उस बुलबुल में कैद कर दिया। रोक सकते हो तो रोक कर दिखा दो हमें। इन्हें रोकना हमारे भी वश में नहीं। तो क्या कैद मुक्त हो जाएगा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शत्रु स्याव्यवर? समस्त देवताओं को भोकाल का प्रणाम। भोकाल शक्ति। दैत्यांश अमर है, उन्हें अभी मारा नहीं जा सकता, किंतु उन्हें रोकना आवश्यक है। उन्हें रोक सकते हैं केवल सप्तऋषि, जो लोक यात्रा पर गए हुए हैं और उस यात्रा को मंत्र में छोड़कर वापस नहीं आ सकते। अब एक ही उपाय है, उन्हें किसी कैद में फंसाना होगा जहां से वो बाहर नहीं आए। ऐसा स्थान कहां होगा? इसके विषय में तो व्योम देव ही बता सकते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच ब्रह्मांड के दुर्गम से दुर्गम स्थान तक भी है। ऐसे एक स्थान के विषय में मैं जानता हूं। यह स्थान है भूल भुलैया नामक एक आकाश गंगा, जो अपने नाम के अनुरूप ही है। यदि एक बार कोई वहां फंस जाए तो भूल भुलैया का तिलिस्म तोड़कर वहां से बाहर आ पाना उसके वश में नहीं होगा। यदि कोई बाहर आ भी जाए तो अभी वो स्थान इतनी दूर है कि उसे यहाँ वापस लौटने में कई युग लग जाएंगे। किंतु यदि यह स्थान इतना दूर है, फिर हम दैत्यांशों को वहां तक किस प्रकार लेकर जाएंगे? मैं व्योम द्वार का निर्माण कर किसी को भी पलों में वहां पहुंचा सकता हूं, किंतु दैत्यांश इतने मूर्ख नहीं कि हमारे बिछाए जाल में फंस जाएं। आप व्योम द्वार बनाएं, शेष सब मुझ पर छोड़ दें। भोकाल वायु वेग से उड़कर दैत्यांशों के निकट जा पहुंचा। ओह, तू जीवित बच गया। हाँ, तुम सबका दुर्भाग्य। उफ, हम सप्तवियों को भंग करने की साधना में बैठे हुए, इसे बीच में नहीं छोड़ सकते और इस अवस्था में युद्ध भी नहीं लड़ सकते। वो हमारी साधना भंग कर रहा है, उसे रोकना होगा। उफ, उसे रोको, पहले स्वयं को बचाओ। एक एक कर सभी दैत्यांश भोकाल की वायु शक्ति की चपेट में आ गए। तीव्र वायु के थपेड़े को सोचने समझने नहीं दे रहे। भोकाल उन्हें उड़ा लाया देवताओं तक। व्योम, शीघ्र द्वार खोलो। भोकाल तीव्रता के साथ व्योम द्वार में प्रवेश करता चला गया। कुछ ही पलों में भोकाल द्वार के अंदर समा चुका था। मैं भूल भुलैया आकाश गंगा के निकट हूं। भोकाल ने सभी देवतांशों को उस छोर के बाहर पटक दिया। यदि ये नराधमो, भूल भुलैया आकाश गंगा में सर्वप्रथम तो एक दूसरे को ही खोजते फिरोगे, और यदि खोज लो तो फिर सूर्य के तारा मंडलों में वापस लौटने की राह खोजने में ही बूढ़े हो जाओगे। यदि ये भूल भुलैया की आकाश गंगा है तो हमारे साथ ही आंख में ज्वाले की किरणाएं खेलने हेतु तू भी हमारा साथ देगा। भोकाल ने एक शक्तिशाली प्रहार कृत्यांश की हथेली पर किया। तुम अमर हो, मर नहीं सकते, किंतु अंग भंग से नहीं बच सकते। तीव्र वेग में भोकाल बंद होते वायुद्वार में समा गया। नहीं, रुक जा भोकाल, महाबली है तो मुकाबला कर। भोकाल के वायुद्वार से बाहर आते ही सभी देवता हर्षनाद कर उठे। विजय विजय, हा 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 हा। मेरे दैत्यांशों तक पहुंचने से पूर्व वे इस दुष्ट को स्वतंत्र कराने की साधना आरंभ कर चुके थे। शायद उसी से सप्तव्यूह क्षीण हो गया होगा, जिसे स्याव्यवर ने अपनी काली शक्तियों से सरलता से तोड़ डाला। मैं तुम्हारी शक्तियों का ग्रहण लगा दूंगा, संपूर्ण ब्रह्मांड को तबाह होते स्वयं देखोगे तुम सब देवता। हा 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 हा। अनर्थ, वो ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को निकलकर अपनी भूख मिटाने जा रहा है। इस दुष्ट का अब केवल सप्तऋषि रोक सकते हैं। हमें इसे सप्तऋषियों तक पहुंचाना होगा। आपको अपनी संयुक्त शक्तियों से एक कृत्रिम ग्रह का निर्माण करना होगा। ऐसा होना अब असंभव है। स्याव्यवर ने हमारी शक्तियों को छीड़ कर दिया है। मैं ब्रह्माशय की शक्तियों से उत्पन्न हुआ हूं। मैं आपको अपनी प्राण शक्ति प्रदान करूंगा। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे प्राणों पर बन सकती है। तुम वृद्ध, कृशकाय या अशक्त हो सकते हो। ब्रह्मांड की रक्षा हेतु मैं महर्षि सहर्ष मृत्यु को गले लगा सकता हूं। भोकाल ने अपनी प्राण शक्तियां देवताओं में प्रेषित कर दी।
तुम अशक्त एवं वृद्ध हो गए हो भोकाल, किंतु तुम्हारी प्राण शक्ति प्राप्त कर हमारी शक्तियां लौट आई हैं। अब हम एक मरीचिका ग्रह का निर्माण करेंगे। सदियों से ग्रहों के भूखे स्याविवर को मरीचिका ग्रह दृष्टिगोचर हुआ तो उसे निगलने को उसकी जीभ लपलपा उठी। हा हा हा, भूख भूख। मगर स्याविवर जितना उसकी ओर बढ़ता गया, ग्रह उतना ही पीछे खिसक जाता। ठीक तभी, ओ ये क्या, एकाएक वो ग्रह कहाँ गायब हो गया। और ये तो सप्तव्यूह की शक्ति है जो पुनः मुझे अपनी कैद में ले रही है। इस बार सप्तव्यूह की शक्ति दोगुनी है, तो इसे कभी तोड़ नहीं पाएगा दुष्ट। सप्तऋषि देवता वहां प्रकट हुए। आप धन्य हैं सप्तऋषि, सृष्टि पर मंडराता संकट टल गया। फिर जन्म लेते ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। महाबलिदान किया है तुमने। परिलोक एवं संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए तुमने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। भोकाल, तुमने वो कार्य किया है जिसे कोई महागुरु ही कर सकता है। आज से तुम महागुरु ही कहलाओगे। हाँ, महागुरु भोकाल। समाप्त। तो दोस्तों, ऐसे जन्म हुआ था महागुरु भोकाल का, जिनकी शक्तियां भोकाल को मिली हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।